एशिया पाक कश्मीरी गेट में स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किए जाने की घटना से क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश है। इस घटना के विरोध में आज क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की, जिससे समाज के लोगों में गहरा रोष देखने को मिला। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय क्षत्रिय संगठनों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले की तुरंत जांच करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान क्षत्रिय समाज के नेताओं और युवा संगठनों ने नारेबाजी करते हुए इस कृत्य की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा नहीं गया तो वे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रमुख मांगें रखी। दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का पुनर्निर्माण और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सार्वजनिक स्थानों पर ऐतिहासिक महापुरुषों की प्रतिमाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस घटना के बाद पूरे क्षत्रिय समाज में गुस्सा देखने मिला। समाज के बड़े नेता जल्द ही आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की ना हो। महाराणा प्रताप के सम्मान के लिए ये लड़ाई आगे क्या मोड़ लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, कुछ दिन पहले जो है 15 तारीख को किसी असामाजिक तत्वों ने यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया है। उसके विरोध में हम यहाँ जमा हुए हैं और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। तो हमारी मांग वही है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये मामला कितने दिन हो गए जो क्षति करी गई है मूर्ति को? देखिए, ये बता रहे शायद 15 तारीख को हुई है और उसके बाद से ही यहाँ पे जो है हमने जो आधिकारिक रूप से जो लोग हैं उनको हमने सूचित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, क्या लगता है आपको ये किन लोगों के साथ हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से अभी चीजें चल रही है हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप देख रहे हो देश में एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है, लोगों को लड़ाने भिड़ाने का बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो हो सकता है उसमें से, जैसे अभी आपने महाराष्ट्र की भी घटना देखी है जिसमें इस तरीके की हुई है, तो हो सकता है किसी ने ऐसा किया हो, हम उससे नकार भी नहीं सकते। बट ये सब कुछ जो है वो पुलिस कार्रवाई के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि इसमें किसका हाथ है। ये भी सुनने में आया कि 3 दिन हो गए एफआईआर अब तक कोई नहीं, हम अभी जो पुलिस के अधिकारी आए हैं उनसे हमारी वही चर्चा हो रही है कि इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो, अज्ञात के रूप में ही दर्ज हो, लेकिन जिनके हाथ जिसमें हैं, जो संलिप्त हैं इसमें, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई है, क्योंकि वो काम भी प्रशासन ही कर सकती है। अच्छा, अगर प्रशासन नहीं सुनते तो आगे कार्रवाई क्या? देखिए, सारे लोग हम जमा है यहाँ पे। अगर प्रशासन नहीं सुनती है, हमारी चीजों को नहीं करती है, तो हमने पहले भी बहुत सारे अलग हथकंडे अपनाए हैं। हम उससे कोई भी परहेज नहीं रखेंगे। हम आगे भी आंदोलन कर जो हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे। और दिल्ली सीएम और क्या नाम है, बिल्कुल, हम सारे राजनीतिक हमने सबको एक लेटर पहुंचाया, सबके पास इस चीज को संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सबसे उम्मीद करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। देखिए, पूरे देश के 36 बिरादरी के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन लोगों की वजह से इस देश को आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। आज ये विधानसभा संसद चले हुए हैं इन महापुरुषों की वजह से। और हमारे भगवान आराध्य महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित किया गया है। ये कोई छोटा कार्य नहीं है, ये बहुत निंदनीय है। और जिन लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया है, मैं कहना चाहता हूँ कि शायद ये इससे बड़ी कायरता वो नहीं कर सकते। अगर वो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को तोड़ने की उनकी कोई मंशा थी तो एक बार बताते। जिस हाथ से उन्होंने इस मूर्ति को तोड़ा है, हम उस हाथ को ही जड़ से निकाल के फेंकने की ताकत रखते हैं। और अभी मैं कहना चाहता हूं कि देश की राजनीति के जितने भी राजनेता हैं, उनकी कुर्सी है तो महाराणा प्रताप की वजह से है, ये दिल्ली है तो महाराणा प्रताप की वजह से है, और ये हिंदुस्तान है तो महाराणा प्रताप की वजह से है। सर, प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आपको? क्या प्रशासन बातचीत होगी? देखिए, यहाँ पर प्रशासन अभी काफी बल में आया है, तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन पहले यहाँ पर रहता तो शायद ये काम ही नहीं होता। और दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात पर संज्ञान ले और इतनी ही बड़ी मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो। पूरे देश का राजपूत समाज अब जाग चुका है और वो चूकने वाला नहीं है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक का राजपूत अब दिल्ली में आएगा और वो अपने भगवान महाराणा प्रताप को इस लड़ाई में लड़ेगा और उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये उपद्रव किया। यहाँ पे कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा होली के दिन, होली से एक दिन पहले की घटना है ये, जिसको महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित किया गया है।
16 तारीख को सुबह में हमारे एक भाई ने FIR की कॉपी दी थी रजिस्टर्ड कराने के लिए। तो अभी तक इसकी रजिस्टर्ड FIR नहीं हुआ। अभी यहाँ पे SHO साहब आए हुए हैं, DCP साहब आए हुए हैं, ACP साहब आए हुए हैं और MCD के DC भी आ रहे हैं। तो हमारी नॉर्मल मांग है कि यहाँ पे सबसे पहले कि रजिस्टर्ड FIR हो। दूसरा, यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए कि जैसे कोई आगे फिर ना दोबारा तोड़ दे, तो एक सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए। ये कौन रहा है कि तुम आए हमारे भगवान तुल्य महाराणा प्रताप का, तुम हाथ तोड़ के चले गए, बाद में प्रशासन उसमें क्या हाथ लोहे का लगवा देता है। भाई ये एक समझो आप बात को, ये एक तरह से प्री प्लानिंग है। कल तक औरंगजेब का इसी देश में एक जो लुटेरा डकैत जो धर्म के नाम पे अत्याचार किया, अपने लोगों को मरवाया, बोला जाता है कि हिटलर से भी ज्यादा औरंगजेब ने मरवाया हिंदुओं को, उसका एक मजार तोड़ने की बात कह दी जाती है। तो नागपुर में कल पुलिस वालों तक को भीड़ नहीं छोड़ रही है, चुन चुन के मार रही है और यहाँ पे आकर ये तोड़ दे रहे हैं। ये एक तरह से माइंड डाइवर्ट करने के लिए केस इन लोगों ने किया कि इधर मामला चला जाए। देखो भैया, हमारा एक ही वसूल है, हम लोग जंग आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं। जो भाई साहब आपसे बात कर रहे थे ना, नूह मेवात का पहला दंगा इन्होंने झेला है। इनके बच्चे का हाथ खींच रहा था गाड़ी से, उस दंगे में हम थे, पहाड़ों से गोलियां चल रही थी, उस दंगे से सारे बच के आए हुए लोग हैं। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हम अपने धर्म हिंदुत्व और हमारे जो भगवान है जो इस धर्म को बचाने के लिए लड़े, उनके लिए हम खड़े हैं। अभी तो कुछ नहीं है। एक बात बताऊं, थोड़ा सा मामला तो गड़बड़ा है, हम बता देंगे हम क्या लोग हैं। सीधी मामला ये है कि किसी ने हाथ तोड़ दिया है और दैनिक भास्कर ने, उस दैनिक भास्कर पत्रकार या उसके, कैसे उन लोगों की हिम्मत होगी कि उन्होंने सीधे सीधे हेडलाइन लिख दी कि बंदर ने तोड़ दिया। जिन योद्धाओं के पास किसी की जाने की हिम्मत नहीं है, अगर गलत मंशा से मेरे भी है ना कि मैं 4 सीढ़ी भी चढ़ जाऊं, मेरी रूह कांप जाएगी। किसकी इतनी हिम्मत होगी कि इनके हाथ को हाथ लगा दिया। या तो प्रशासन आज अभी 1-2 घंटे के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज करे, FIR दर्ज करे और यहाँ पर जो भी हमारे बड़े बूढ़े आए हुए हैं, जो भी माननीय सम्माननीय आए, उनके हाथ में FIR दे। नहीं तो ये आंदोलन यहाँ से लेकर के हरियाणा, पंजाब और यूपी तक फैलेगा। अभी बात यहीं तक की है, दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली तक की। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से ही बोलना चाहता हूं मैं कि इस तरीके की जो हरकत हो रही है, जो जाहिल गवार संभल जैसी जगहों पे हरकत कर रहे हैं, दिल्ली के करावल नगर, भजनपुरा, शास्त्री पार्क जैसी जगहों पे हरकत कर रहे हैं, बटलाव, जामिया, अब्दुल फजल जैसी जगहों पे हमला कर रहे हैं, नागपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, केरला, बंगाल के अंदर जैसे हरकत कर रहे हैं, इनके लिए कोई नया कानून ला दे। नहीं तो इस भारत देश का राजपूत, चाहे जाटव हो, चाहे बनिया हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे क्या गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे जाटव हो, रोडों पे उतरेगा। ये वो योद्धा है जिन्होंने हर समाज की बहन बेटियां और हर इस भारत भूमि को बचाया। इन्होंने सींचा है अपने खून से, अपने रक्त से। इनको हाथ लगाने का मतलब बहुत बड़े गलत काम करा है जिसने भी करा है। जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते, नहीं तो हमारे ऊपर 50 नहीं 100 मुकदमे लग जाए, हम तैयार हैं। और मैं जातिवाद नहीं करता, मैं, और ना मैं अपनी जाति बताने वाला हूं कि मैं चूड़ा हूं, मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बाको हूं, मैं कुछ नहीं। इन योद्धाओं को हाथ लगाया, अगर मेरे को पता लग गया ना पुलिस से पहले कि उसने हाथ लगाया है, एक तरफ धरा रह जाएगा कानून। 16 साल की या 15 साल 20 साल जितनी सजा काटने के लिए तैयार है। जिसने हमारे भारत के ऊपर उंगली उठा दी, हमारे योद्धाओं पे, हमारे पूर्वजों पे उंगली उठा दी, मैं कह रहा हूँ शरीर का अंग उखाड़ करके फेंक देंगे, तैयार है बिल्कुल। दिल्ली के महाराणा प्रताप के साथ मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो मैंने मुझ पर रुकाने के पूरी अपने यार दोस्तों को और मित्रगणों को सबको संदेश दे के मैं यहाँ पे कार्यक्रम में पहुंचा हूँ। यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं पूरी दिल्ली से, और हमारी कमिश्नर साहब से और दिल्ली के उपराज्यपाल जी से निवेदन है कि या तो मूर्ति को ठीक कराया जाए, पुनः दोबारा से निर्माण कराया जाए। उपराज्यपाल महोदय और कमिश्नर दिल्ली पुलिस और दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मेरा निवेदन है कि ये मूर्ति का जो व्यवहार गलत हुआ है, मूर्ति के साथ छेड़खानी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। ये मूर्ति हमने साहब सिंह वर्मा जी के माननीय श्रद्धेय हमारे जो साहब सिंह वर्मा जी, उन्होंने नेतृत्व में इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। कश्मीर गेट बस अड्डे का नाम महाराणा प्रताप भवन रखा था, तभी इस मूर्ति का नाम, यहाँ मूर्ति लोकार्पण हुई थी। साहब सिंह वर्मा जी हमारे, उनके पुत्र हैं माननीय मंत्री प्रवेश वर्मा जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जरा हमारी तरफ ध्यान दें। क्षत्रिय महासभा में रोष है पूरी दिल्ली में, और दिल्ली की क्षत्रिय महासभा का दिल्ली का अध्यक्ष होने के नाते मेरा निवेदन है दिल्ली सरकार से इस मूर्ति का पुनः निर्माण करा जाए। बहुत क्षति हुई है मूर्ति में, हमें दुख लगता है, पूरी क्षत्रिय महासभा बहुत दुखी है। ऐसा न हो, अगर ये मतलब जो है, अगर ये ठीक नहीं तो रोष भड़क जाएगा दिल्ली में, फिर क्षत्रिय किसी पे रुकेंगे नहीं।